हे गाइस, वेलकम बैक डिसीजन के जन्नत। और पिछले वीडियो लेक्चर में बहुत दिन हो गया बताए हुए, और हमने सेंटेंस की शुरुआत की थी। और उसमें मतलब पूरी सेंटेंस जितने भी टाइप के हो सकते थे, जितने भी बेसिस पे हो सकते थे, उस सारी चीज़ों को मैंने बताया था। और हम वहाँ पे यूज किया था, हर पर सेंटेंस को पढ़ रहे थे, और वहाँ पे ये भी कंप्लीट कर लिया था। ऑन द बेसिस ऑफ यूज के आधार पर हम लोग पढ़ रहे थे, और यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने क्लियर किया था। लास्ट हो गया था जाकर के इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे ही मैं बताने वाला था तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, वीडियो लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने वहाँ पे उसको स्टॉप कर दिया था। और वहीं से मैं स्टार्ट करूँगा, जहाँ से स्टॉप हुआ था वहीं से स्टार्ट भी होगा। अब हम आगे आते हैं, काइंड्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। काइंड्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। पहला आप यहाँ पे देखोगे, पहला है यहाँ पे 1 मिनट। पहला आप यहाँ पे ध्यान देना, यस या नो क्वेश्चन, इसी को हम बोलते हैं क्लोज एंडेड। ठीक है, क्लोज एंडेड समझने की कोशिश करना। जैसे जैसे चीज़ें बोल रहा हूँ, आप अगर सिर्फ दिमाग को कंसंट्रेट करते हो इस वीडियो पे, तो आप बहुत चीज़ें सीख सकते हो। सिर्फ आपको रटना कुछ भी नहीं है, ध्यान से सुनना। दूसरा हो गया यहाँ पे आपका WH, या इसी को बोलते हैं हाउ क्वेश्चन, या इसी को बोलते हैं ओपन एंडेड। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके इसको देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या मतलब इसमें है। यस या नो क्वेश्चन क्या होता है, क्लोज एंडेड क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखते हैं। पहला है यहाँ पे यस या नो क्वेश्चन, और इसी को मैंने ब्रैकेट में लिखा है क्लोज एंडेड। इसकी डेफिनेशन की ओर चलते हैं तो देखते हैं कि द सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब और मॉडल एक्जुलरी एंड आंसर इन यस और नो इज कॉल्ड यस या नो क्वेश्चन। कहने का मतलब, इस डेफिनेशन के मतलब क्या है, यहाँ पे हम समझेंगे कि डेफिनेशन कह क्या रहा है। कह रहा है कि वैसा सेंटेंस जो स्टार्ट होता हो किस चीज़ से, हेल्पिंग वर्ब से। ध्यान देना, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से कह रहा है, किस चीज़ से स्टार्ट होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब से। और इसी को बोल रहा है कि मॉडल एक्जुलरी वर्ब से। एंड आंसर, क्या आंसर देता हो, इन यस और नो, यस या और नो में क्वेश्चन मतलब आंसर देता हो। इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में होना चाहिए। तो वैसे सेंटेंस को हम यस या नो क्वेश्चन कहते हैं, या क्लोज एंडेड कहते हैं। ये आपको डेफिनेशन से, मुझे पता है कि आप नहीं समझ पा रहे होंगे क्या कह रहा है डेफिनेशन। हम इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात यहाँ पर आई कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, और दूसरी बात आई कि मॉडल एक्जुलरी वर्ब क्या होता है। इन दोनों को हम देखेंगे आगे। पहला मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, वुड यू लाइक टू गिव योर कॉन्टैक्ट नंबर। ध्यान से देखना, वुड यू लाइक टू गिव योर कॉन्टैक्ट नंबर, क्या आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप मुझे देंगे, क्या आप मुझे देना चाहेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मतलब हम आपसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन है। अब इसमें आप बोलोगे कि आप दोगे या नहीं दोगे, यस या नो में आप आंसर इसका दोगे। तो मैंने यही डेफिनेशन में बताया कि वैसा सेंटेंस जो आंसर देता हो, वैसा सेंटेंस जो स्टार्ट होता हो हेल्पिंग वर्ब से। देखो यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, या इसी को हम मॉडल एक्जुलरी वर्ब कहते हैं। ये वुड हमारा यहाँ पे मॉडल एक्जुलरी वर्ब है, और इसी से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। आंसर किस चीज़ में आना चाहिए, यस और नो में, यस और नो में आना चाहिए। तो अगला आदमी बोलेगा हाँ, अगर वो देना चाहे तो देंगे, और नहीं देना चाहेंगे तो नहीं देंगे। तो यस या नो, इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। दूसरा नंबर एग्जांपल हम देखेंगे। दूसरा नंबर एग्जांपल है कि हैव यू एवर लव्ड समवन, क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है। यहाँ हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, तो यहाँ पे आप जिससे पूछ रहे हो, इस क्वेश्चन के माध्यम से, सेंटेंस के माध्यम से आप जिससे पूछ रहे हो, वो इसका क्वेश्चन का आंसर यस चाहे तो नो में देगा। आप अगर पूछते हो किसी से, क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है, वो बोलेगा हाँ किया होगा तो हाँ, नहीं किया होगा तो नहीं बोलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगा। अगर सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रहा है तो वैसे सेंटेंस यस या नो क्वेश्चन या क्लोज एंडेड होते हैं। हम इसको याद रखेंगे क्लोज एंडेड से। ठीक है, चलिए, आई होप आप इस स्लाइड में आप समझ पाएंगे कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है। अगली स्लाइड की ओर हम चलते हैं। अगला आ गया मेरे पास, हेल्पिंग वर्ब क्या है या मॉडल एक्जुलरी वर्ब क्या है, दोनों को हम देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ईज, आर,
एम, वॉच, वर और हैज, यहाँ पे हैज, हैव, हैड, डू, डज, डीड, विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कुड, कैन, यूज टू, डेयर, मस्ट, नीडंट, इसको नीडंट बोलते हैं या नीडंट बोलते हैं इसको, ठीक है, डेरंट और टू। ये सारे के सारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब, चाहे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है देखना ध्यान से। मैं यहाँ पे कलर लेने की कोशिश करता हूँ पेन का, 1 मिनट। ध्यान से देखना, यहाँ से जो देख रहे हो, 1 मिनट, ये सारे के सारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैं। और ये जो आप देख रहे हैं विल से लेकर के यहाँ तक, ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है जी, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14 हो गया। या विल या सेल को हम यहाँ भी ले सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब के में भी हम यूज कर सकते हैं, दोनों में काम करता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब में भी काम करता है। दूसरा नंबर पर हम देखेंगे WH, या इसी को बोलते हैं हाउ क्वेश्चन या ओपन एंडेड। पिछला मैंने देखा पहला नंबर पर तो जो था उसे हमने देखा क्लोज एंडेड के रूप में। अब दूसरा देखेंगे ओपन एंडेड। डेफिनेशन क्या कहता है, द सेंटेंस यानी कि वाक्य, वैसा वाक्य, विच इज स्टार्टेड, जिसे स्टार्ट किया जा सकता है विद WH या हाउ एंड आंसर बाय एक्सप्लेनिंग आवर आइडियाज इज कॉल्ड WH या हाउ क्वेश्चन। कह रहा है कि वैसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत होगा WH या हाउ क्वेश्चन से, यानी WH कोई वर्ड रहेगा या हाउ से शुरू होगा, और वो आंसर देगा एक्सप्लेनिंग के साथ में, एक्सप्लेनिंग के साथ में। ठीक है, एक्सप्लेनिंग के साथ में कैसे देगा देखेंगे, एक्सप्लेनिंग के साथ में आंसर देगा। जैसे कि हम यहाँ पे आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज। ठीक, आप इस दिन माने इन दिनों क्या कर रहे हैं, माने कि आप आजकल क्या कर रहे हैं। तो आप जो भी आंसर दोगे मुझे एक्सप्लेनिंग के साथ दोगे, क्या कर रहे हो, आप काम कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो कि पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, गा रहे हो, हंस रहे हो, बोल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ भी आंसर देगा वो एक्सप्लेनिंग के साथ देगा, एक्सप्लेनिंग के साथ देगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? यानी कि इससे हमें क्या मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि आंसर बाय एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेन कर करके देगा। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे, जैसे दूसरा एग्जांपल देखिएगा, दूसरा एग्जांपल, है व्हाट डू नो। यहाँ पे गलती हो गया, व्हाट डू यू नो यहाँ पर होगा। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं व्हाट डू यू नो। ठीक है, ये है यहाँ पे व्हाट डू नो नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हो, जो भी जानते हो आप एक्सप्लेन के साथ बताओगे। इस और एक बात यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे एक बात याद रखना कि इसी को कहते हैं हम लोग WH या हाउ क्वेश्चन को, हम इसी को बोलते हैं इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इससे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ देखें कि WH या हाउ क्वेश्चन वाले सेंटेंस कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे कि शुरुआत प्रारंभ किया जाए। तो ये है व्हाट, ठीक है, ये है व्हाट, विच दो को आ गया, विच, यहाँ पे चलो इसको काट के यहाँ पे वाई करो, वाई,
वेयर, whom, who, how, which, सारे के सारे अगर सेंटेंस की शुरुआत में अगर आते हैं तो इससे आप समझ जाना कि ये आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन बनने वाला है, यानी कि इससे हमारा एक्सप्लेनिंग के थ्रू हमारा आंसर मिलेगा। तो आप इस चीज़ से समझना। आप बोलोगे सर इतना ही क्या है, और हो सकते हैं क्वेश्चन वर्ड जो सेंटेंस के कहाँ लगेंगे, सेंटेंस के बीच में लगेंगे, सेंटेंस के नहीं सॉरी सेंटेंस की शुरुआत में ही लगेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएंगे या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आएंगे, इस तरह से। और हो सकते हैं हम जैसे ही क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे वहाँ पे सारे के सारे जितने भी वर्ड आएंगे हम वहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं। मैं यहाँ पे स्लाइड लेता हूँ। जैसे यहाँ पे ध्यान देना, जैसे मैं यहाँ पे WH हो जाएगा या यहाँ पे हाउ हो जाएगा, प्लस में यहाँ से हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, अब प्लस में सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब अब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा। ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान देना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। चलिए हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस अगला है आपका। इम्पेरेटिव सेंटेंस डेफिनेशन क्या कहता है, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेज इंट्रीटी, ऑर्डर, एडवाइस, इंस्ट्रक्शंस, सजेशन, एक्सपेक्टेशन, रिक्वेस्ट, ऑफर, बिलीफ, कमांड, ईच कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। अगर इस सारे के सारे अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हमारा हो जाएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, कैसे एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। होल्ड योर टंग, ध्यान से देखना, मैंने बोला होल्ड योर टंग, इसका मतलब हुआ कि अपनी जुबान बंद रखो। रीड अगेन, रीड अगेन, इसका मतलब हुआ दोबारा पढ़ो। तो ये सारी के सारे क्या हम ऑर्डर किसी को दे रहे हैं, रिक्वेस्ट करें, जो भी हम करेंगे यहाँ पे उस सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जैसे कि हम प्रोहिबिशन करेंगे, सजेशन किसी को सुझाव देंगे, किसी को हम रुकावट डालेंगे, या एक्सपेक्ट किसी से हम उम्मीद करेंगे, किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, किसी से ऑफ़र करेंगे, किसी पर विश्वास करेंगे, बिलीफ का यूज कर करके। कमांड अगर होगा तो इस सारे के सारे जितने भी सेंटेंस बनेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस बनेंगे। एक बात यहाँ पे याद रखना कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है मेन वर्ब से प्रारंभ होता है या प्लीज़ या काइंडली से शुरुआत होगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होगा मेन वर्ब से शुरुआत होगा या मेन वर्ब से शुरुआत होगा या प्लीज़ या काइंडली से, प्लीज़ या काइंडली से शुरुआत होगा। ठीक, अब हम इसे मिटा लेते हैं, प्लीज़ या काइंडली से शुरुआत होगा। ठीक है, अब हम अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसमें कुछ खास नहीं है, आप इंट्रोडक्शन लेते जाओ कि कौन कौन सेंटेंस किस चीज़ से कैसे होता है कैसे नहीं होता। आपको इससे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, आएंगे, बस ओवरव्यू देख लेना है आपको। इसके आगे हम शुरुआत करेंगे नाउन को, नाउन से लेकर के चलेंगे, चाहे तो सेंटेंस के टेंस की शुरुआत करें या नाउन की शुरुआत करें, दोनों में से जो भी एक शुरुआत हो सकता है। हम जितने भी इंट्रोडक्शन था इंग्लिश में मैंने सारे के सारे यहाँ पे रख दिया है। कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो बताना भूल गया हूँ, वो हम बता देंगे अगले वीडियो लेक्चर में। जैसे कि है कि एक्सप्लेनेशन मार्क्स हो गया कहाँ पे, मतलब कि जो सिंबल इंसर्ट किया जाता है वो सारी के सारे सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क कैसे लगाते हैं, एक्सप्लेनेशन मार्क कैसे लगाते हैं, इस तरह के इम्पेरेटिव सेंटेंस जो बन रहा है तो उसको जैसे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस आगे आ ही रहा है। तो यहाँ पे सारे के सारे जितने भी जो बाद में सेंटेंस के बाद में जो इंसर्ट किया जाता है जो सिंबल, उसकी जानकारी हम यहाँ पे कुछ लेने की कोशिश करेंगे। वो छूट गया है वो मैं बताऊँगा। अरे ऐसे भी वो ज़रूरी भी नहीं, जैसे हम सेंटेंस लिखेंगे तो वहाँ पे आप समझ जाओगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। इसको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस को। ऑप्टेटिव सेंटेंस है द सेंटेंस विच शोज समवन्स विश, ब्लेसिंग्स एंड कर्स इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी किसी का विश इच्छा, किसी का ब्लेसिंग यानी कि आशीर्वाद,
शो होता हो, किसी को आप श्राप देते हो, तो ये सारी चीज़ें ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कर्स की बात कर दिया, ब्लेसिंग की बात कर दिया, और विश की, समन्स किसी का भी हो सकता है विश, किसी का ब्लेसिंग हो सकता है, किसी का कर्स हो सकता है। अगर ऐसे सेंटेंस होते हैं, ऐसे होते हैं, तो ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस जैसे हम एग्जांपल से देखते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू का मतलब भगवान आपको उन्नति दे, भगवान आपको आशीर्वाद दे, जो भी हो। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क्स का यहाँ पर सिंबल लगेगा। चूँकि हमें यहाँ जैसे कीबोर्ड में ये ऑप्शन नहीं था, तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था कि हम जैसे ही हम एक चीज़ को हम बताएंगे, वहाँ पे हम इंसर्ट कर लेंगे। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, यहाँ पर भी लग जाएगा एक्सप्लेनेशन मार्क्स। मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, इसका मतलब हुआ कि आप अपने जीवन में उन्नति करें। तो ये हो गया, यहाँ पर भी हम इंसर्ट कर देते हैं एक्सप्लेनेशन मार्क का। तो इसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क का लगाना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर के पता चलता है कि ये सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और इस बात का हमेशा याद रखेंगे कि एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, जैसे कि यह हमेशा में से शुरू होता है या छुपा रहता है, चाहे तो यह 20 से भी शुरू हो सकता है, यानी कि दो बातें मैंने यहाँ पे बताया, में से शुरू हो सकता है, 20 से शुरू हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं विश यू ऑल हैप्पी होली, विश यू ऑल हैप्पी होली, क्या आप कर रहे हो, विश कर रहे हो, तो इससे भी शुरुआत हो सकता है, मे से भी शुरुआत हो सकता है, या कहीं कहीं हिडन रहता है। ठीक है, कहीं कहीं ये क्या रहता है, हिडन रहता है, तो इस बात को भी आप ध्यान दोगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे में इसका स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है, ध्यान से देखना। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं मे हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, V1 आ जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क, ये हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। अब हम अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। देखिए, अगला आ गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसका डेफिनेशन कहता है द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग एंड सडन इंटरनल फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे में इट्स सोच सडन, यानी कि सडन का मतलब कि दिखाता है किसी चीज़ को अचानक हो जाना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, अब ये सडन कैसे कैसे हो सकते हैं, एक हैप्पीनेस का हो सकते हैं, 1 मिनट, हैप्पीनेस का हो सकता है, सौरों का, दुख का हो सकता है, कंटेम्प्ट मतलब अवहेलना करना होता है, इससे भी संबंधित हो सकता है। जैसे कि हम बोलते हैं ब्रावो, शाबाशी किसी को देता है ब्रावो, हुर्रे, जब हम मैच जीते हैं तो हुर्रे बोलते हैं वेल, बहुत अच्छा। अच्छा, गुड का मतलब भी अच्छा, वेल का मतलब भी बहुत अच्छा हो गया। या सौरों में बोलते हैं ओह, अगर चोट लगता है या किसी को कुछ होता है तो बोलते हैं, मतलब दुख की घड़ी में ऐसे चीज़ों को बोले जाता है, ओह अल्लाह, ओह, इस सारी चीज़ों को आप बोलते हैं दुख में, सौरों में, दुख में। कंटेम्प्ट का मतलब अवहेलना, जैसे कहते फाय, इस तरह से हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये क्या क्या है। चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे ओह माई इनेमी, इसका मतलब क्या हुआ, ओह माई इनेमी का मतलब, ओह माई इनेमी, यहाँ पर एक शब्द जोड़ लेना, डाइड, इसका मतलब हुआ कि मेरे दुश्मन मर गया, माने कि हम खुशी हैं, मतलब कि जैसे यहाँ पे सौरो मैंने बताया क्या कि ओह का मतलब होता है दुखी में, जैसे ओह माई इनेमी डाइड, ओह मेरे दुश्मन मर गया। इस तरह से हुर्रे, इंडिया वोन द मैच, तो यहाँ पे हुर्रे क्या है, खुशी का मतलब क्या, सडन आपसे निकलता है, जब भी इंडिया जीतता है तो अचानक से टीवी देख रहे होते हैं, उछलते हैं, हुर्रे हुर्रे, इस तरह से करते हैं। जब भी खिलाड़ी भी होता है तो हुर्रे हुर्रे बोलता है, ये क्या है, ये हैप्पीनेस को शो करता है। अल्लाह इंडिया लॉस्ट द मैच, जब भी हारता है तो हम दुखी होकर के बोलते हैं अल्लाह हाय, इंडिया मैच हार गया, इस तरह से। ठीक है, अब मैंने बोल दिया, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, जैसे कि मैंने बोला था कि फाई का मतलब क्या होता है, छी छी नहीं बोलते, छी छी राम राम। फू का मतलब होता है राम राम, छी छी फाई फू, छी छी राम राम, छी छी राम राम, इस तरह से। अब हम आगे चलते हैं। अगला है आपका एम्फैटिक सेंटेंस। एम्फैटिक सेंटेंस
अब ये क्या है? एम्पैथिक का मतलब होता है जोरदार, जोरदार सेंटेंस भी, इसे जोरदार वाक्य भी बोलते हैं। जैसे द सेंटेंस विच emphasize ऑन समथिंग इज कॉल्ड एम्पैथिक सेंटेंस। द सेंटेंस का विच यानी कि जो क्या करता हो, इम्फ मतलब बढ़ाता हो, साइज को, ऑन समथिंग यानी कि किसी चीज़ पर, इज कॉल्ड एम्पैथिक। जैसे मैं यहाँ इसे एग्जाम्पल से समझूंगा। जैसे आई डू लव यू, मैं तुमसे प्यार करता तो हूँ, यानी कि करता तो हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा आई लव यू, तो आई लव यू लिखे, आई लव यू, सॉरी ध्यान देना, आई लव यू, सिर्फ इतना ही मैं लिखता तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर वो बोलती है कि नहीं नहीं आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं, तो मैं बोलता कि अरे यार आई डू लव यू, मैं तुमसे प्यार करता तो हूँ, मैं तुमसे प्यार करता तो हूँ जो लग जाता है, यही हो जाता है उस सेंटेंस को क्या कर जोरदार बना दे रहा है। तो अगलों को, सुनने वाला को लगता है कि हाँ बिल्कुल करता है मुझसे प्यार। तो ये हुई आज की क्लास, और आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। आगे हमारा ये बेसिक जो था कंप्लीट होता है। और हाँ, एक बात ध्यान देना कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस पर आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगा। जैसे कि हम बेसिक से इंग्लिश की शुरुआत किए हैं, एकदम जीरो लेवल से इंग्लिश की उत्पत्ति से शुरुआत किए थे, और इंग्लिश के फुल फॉर्म से शुरुआत किए थे, इंग्लिश के डेफिनेशन से शुरुआत किए थे, बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर आप नहीं देखे हैं तो ये सारी के सारी वीडियो, आप इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जा कर के देख लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और कमेंट करके हाँ आप मुझे बताइए कि मुझसे क्या गलतियाँ हो रही है, वो हम उस अगले वीडियो में हम उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।